आगे बढ़ेंगे। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पर सरकर्दा लीडरान और शख्सियात दुख का इजहार लगातार कर रहे हैं। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी बहुत ही सम्मानित नेता रहे इस देश के और बहुत ही काबिल शख्सियत जिन्होंने के देश को मुख्तलिफ शोबों में और मुख्तलिफ पदों पर रह करके बहुत बड़ी सेवा की। उनका बहुत बड़ा सम्मान दुनिया में सब जगह था। वो एक काबिल तरीन शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे जो कि बुनियादी आइडिया ऑफ इंडिया को पहचानते थे और यूनिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता पे न सिर्फ विश्वास करते थे बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से उसमें या उस अमल करते थे और दूसरों लोगों को भी इस चीज़ की शिक्षा देते थे। उन्होंने कोई ऐसा मौका अवसर नहीं छोड़ा जब आइडिया ऑफ इंडिया को प्रमोट करने में, मजबूत करने में और देश की गरिमा को बढ़ाने में कोई कसर छोड़ी हो। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर लाने और अमन को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात का इनकाद लाजमी है। दिल्ली में न्यूज़ 18 से बात करने के दौरान आज़ाद ने कहा कि इंतखाबात के लिए रियासत का दर्जा बहाल करना अहम है। उन्होंने कहा कि सब जमातें मुत्तहिद हो गई हैं और इससे मरकज पर दबाव बनेगा। सरकार पर कुछ दबाव तो पड़ेगा कि भाई अब पॉलिटिक्स में लेने के लिए और पॉलिटिक्स और जम्मू कश्मीर की राजनीति को आगे चलाने के लिए जब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं घाटी के अंदर और जम्मू के अंदर, तो अब इलेक्शन कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। क्या लगता है आपको हालात कब तक सामान्य हो पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि लोगों की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है अभी भी। लेकिन तब जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक इलेक्शन होंगे और इलेक्शन यूटी में नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले केंद्रीय सरकार को जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल करनी होगी, यूनियन टेरिटरी सिस्टम ख़त्म करना होगा और स्टेट देनी होगी और स्टेट देने के बाद फिर वहाँ इलेक्शन कराए जाएंगे और जो भी नई सरकार होगी जो चुन के आएगी वो सबको मंजूर होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पहले विधानसभा दी जाए, पहले स्टेटहुड दिया जाए और फिर उसके बाद इलेक्शन कराए जाएं और नई सरकार बने तो तब जाके वहाँ स्टेबिलिटी आ सकती है और शांति बहाल हो सकती है। ऐसे हालात में तो बड़ा मुश्किल है, असंभव हो। पुलिस के ज़ोर से अब ज़्यादा देर तक आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही, चुने हुए प्रतिनिधि ही, चुने हुए नुमाइंदे ही सरकार चला सकते हैं ना। ऑफिसर तो कुछ दिन के लिए चला सकते हैं, कुछ महीनों के लिए जिला शोपियां के मकामी लोगों ने हुकूमत के उस फैसले का खैर मकदम किया है जिसमें तारीखी मुगल रोड की तरक्की के लिए 48 करोड़ रुपए का खुसूसी पैकेज देने की बात कही गई है। वाज़ेह रहे कि यूटी जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने पहली SAC मीटिंग में मुगल रोड के लिए इस रकम को मंजूरी दी। तखमीने के मुताबिक 84.11 लंबे मुगल रोड पर 47.41 करोड़ की लागत आएगी। हम इसका मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इसका खैर मकदम करते हैं। देर आयत दुरुस्त आयत, यह हमारी पेंडिंग डिमांड थी क्योंकि आपको सर पता है कि जो कि हमारा नेशनल हाईवे है तो वो तो खुने रास्ता बना है, तो आए दिन मतलब रोज़ वो बंद होता है और उसका कोई मुतबादिल तरीका नहीं है। पॉजिटिव साइन है, जब से भी उन्होंने चार्ज पकड़ा है यहाँ एज ए गवर्नर तो हमने इत्मीनान का सांस लिया। ये बहुत ही खुशकिस्मती की बात है हमारे दोनों डिवीजन के लिए, जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस पैकेज की वजह से जो ये हमारा रोड है ये चलने फिरने के काबिल हो जाएगा और जिसमें एक कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, मोबाइल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी और उसको भी ज़ेर गौर रखा जाएगा क्योंकि पीछे कई ऐसे हादसा पेश आए हैं जो मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से एक छोटा हादसा बड़े हादसे में तब। जिला पुलवामा में कई गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों में सभी मज़ामीन दस्तयाब न होने से तलबा को मुश्किलात का सामना है। काकापुरा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का शुमार जिला के पुराने तालीमी इदारों में होता है, लेकिन यहाँ अहम मज़ामीन न होने से तलबा को पुलवामा और दीगर तालीमी इदारों का रुख करना पड़ता है। मज़ामीन दस्तयाब न होने से तलबा के अलावा सिविल सोसाइटी काकापुरा ने तशवीश का इजहार किया है। 86 में ये हायर सेकेंडरी जो काकापुरा हैं वजूद में आई है, तब से लेकर आज तक यहाँ पे वही स्ट्रीम्स हैं जो उस वक़्त उस गवर्नमेंट ने दी है। तो हमारे बच्चे इस वक्त
पुलवामा जाते हैं, पांपोर जाते हैं। बदकिस्मती से ये जो हायर सेकेंडरी है इसमें रोल था 1700 बच्चे यहाँ एक वक्त ज़ेर तालीम थे, मगर बदकिस्मती से आज 100 से ऊपर बच्चे नहीं हैं। हमारे पास जो स्ट्रीम्स की कमी है वो है पॉलिटिकल साइंस है, जोग्राफ़ी है, कॉमर्स है, बाकी जो स्ट्रीम्स वगैरह हैं। जो स्ट्रीम्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, थोड़ी हैं मगर जो कॉमर्स एंड पॉलिटिकल है वो यहाँ पर नहीं है। और हमें बहुत ही दिक्कत आती है कि हमें दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है, जैसे कि सोमपुरा में जाना पड़ता है। यहाँ पे वो स्ट्रीम्स अवेलेबल नहीं है। दूर दूर के इलाके के बच्चे पढ़ने आते हैं, मगर इसमें सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ज्योग्राफी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पॉलिटिकल साइंस है, टूरिज़म है, कॉमर्स है। मेरा पर्सनली इंटरेस्ट था कि मैं कॉमर्स ले लूँ, मगर इस हायर सेकेंडरी में नहीं था, इसलिए मुझे दूर जाना पड़ता है। मैं सरकार से अपील करती हूँ हमारी इस हायर सेकेंडरी में पूरे जो सारे स्ट्रीम्स हैं वो अवेलेबल कराएं। पीडीडी कुलगाम में काम करने वाले ठेकेदारों ने मिनी सेक्रेटरीट में एहतजाज किया। ठेकेदारों के मुताबिक उन्होंने जो काम अभी तक मुकम्मल किया है उसकी रकूमात वागुजार नहीं की जा रही हैं। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों को मुकम्मल किया, ताहम इनके पैसे अभी तक बंद पड़े हैं। पिछले 2018 से काम किया है। सौभाग्य स्कीम है, एक सेंटर की स्कीम है जिसको मोदी जी ने लॉन्च किया है। उसके लिए हमने मतलब काम किया है। ऐसे इलाकों में हमने पावर दिया है जहां आज तक पावर नहीं था। रात दिन हमने काम किया है। बर्फ में हमने काम किया है। ऐसे ऐसे जगहों पर हमने पावर पहुंचाया है जहां आज तक पावर नहीं था। आपके माध्यम से हम सरकार को मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं। एमडी साहब के पास बात पहुंचाना चाहते हैं। हमारे चीफ इंजीनियर साहब के पास बात पहुंचाना चाहते हैं। एलजी साहब के पास बात पहुंचाना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे जो पैसे हैं वो हमें मरकजी इमदाद याफ्ता सौभाग्य स्कीम के तहत पीडीडी महकमे के लिए काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स ने 2018 से रुकी अपनी तनख्वाह की अदायगी के लिए सोपोर में एहतजाज किया। एहतजाजों का कहना है कि इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम से कई मरतबा हुई बातचीत के बावजूद बकाया तनख्वाह की अदायगी नहीं हो सकी है। इनकी तरफ से आपके सामने मुकातिब है। 2018 में हमने सौभाग्य वर्क स्टार्ट किया है, जो सेंट्रल स्कीम है, जो मोदी जी की स्कीम है, घर घर बिजली पहुंचाओ। मैं किस तरह हमने ये काम किया है ये खुदा और हमारे लेबर जानते हैं। हम किस तरह डोर टू डोर गए हैं और ये काम अंजाम तक पहुंचाया है, मगर बदकिस्मती से हमारे अफसर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 2018 से अभी तक हमारा पेमेंट वागुजार नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारे लेबर्स बहुत सफर कर रहे हैं। एसोसिएशन सोपोर से वाबस्ता है। हमने सौभाग्य के अंडर काम किया है 2018 में, जो कि कंप्लीट हुआ 2018 में, और हमारी बिलें अपलोड हुई 2018 में। तो आज 20 भी ख़त्म होने को हुआ, 2020 भी, आज तक पेमेंट हमें रिलीज़ नहीं हुई। हमने बैंकों से लोन लिया है, हमारे लेबर सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो अब हमारे कुछ पैसे रिलीज़ हुए हैं जो एमडी साहब के पास अलॉटमेंट पड़ी है, लेकिन हमारे एग्जन साहिबान उस पैसे को उधर बांडीपुरा में कोरोना वायरस के चलते ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराया में अज खुद इजाफे और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जारी एसओपीज की खिलाफ वर्जी की शिकायत मिल रही है। इस पर ARTO बांडीपुरा की जानिब से एक खुसूसी मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान 45 गाड़ियों पर जुर्माना आयद किया गया। 3 गाड़ियां जब्त भी की गई। कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो ओवरचार्ज कर रही हैं और ओवरलोडिंग में। तो आज हमने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा के वो इंस्ट्रक्शन थी कि आप ये थोड़ा ड्राइव कीजिए। तो इस सिलसिले में हमने आज ये ड्राइव की, स्पेशल ड्राइव थी। पर्टिकुलरली कोविड-19 के SOPs जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये व्हीकल्स, तो इस सिलसिले में हमने आज ड्राइव की। तो इस सिलसिले में हमने अराउंड सुबह से आज इस टाइम तक हमने 35 चालान्स किए गाड़ियों के, और अराउंड 3 व्हीकल। काकापुरा ब्लॉक के BDC चेयरमैन उमर जान ने हुकूमत की जानिब से पुलवामा को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में BDO की कुर्सियां खाली रहने, 14 FC के तहत रखे गए कामों में रकूमात न होने, मनरेगा मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम होने से तामीर तरक्की का फुकदान पाया जा रहा है। में भी उन्होंने BDOs तैनात किए, लेकिन पुलवामा को आज भी इग्नोर किया गया है। काकपुरा ब्लॉक की मैं बात कराऊं, मैंने पिछले जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे उसके नोटिस में भी लाया था,
और फिर उसके बाद उसके एडवाइज़र बशीर अहमद खान साहब जो पुलवामा के दौरे पे थे उसके नोटिस में भी लाया था, लेकिन टिल अभी तक काकपोरा ब्लॉक में बीडीओ तैनात नहीं हुआ। और उसी तरह हमने ये बात भी रखी थी कि 14th FC में जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स है, जिसमें इन्होंने ग्राम सभा की थी, गांव लेवल पे इन्होंने जो प्लान मुरतब किया था, उसमें से जितने काम उन्होंने उठाए तो बाकी काम पेंडिंग है बिकॉज पैसा नहीं है। और मेरी गुजारिश है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि इस पुलवामा को जो नज़रअंदाज किया गया है इस टेन्योर में 5 अगस्त के बाद, इस पे थोड़ा गौर करें और जो लोगों के मुश्किलात हैं। यूटी लद्दाख में छठे शेड्यूल का मामला गर्माता जा रहा है। इस सिलसिले में लेह में ऑल स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें लद्दाख को छठे शेड्यूल में शामिल करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया ताकि खित्ते के नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके और इन्हें ज़मीन और रोज़गार हासिल हो सके। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने आज नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली में वज़ीर ममलिकत दाखिला MHAG रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते की तरक्की से मुतालिक उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। गुरेज चोरवन के लोगों का कहना है कि इलाके में मवासलाती निज़ाम इंतहाई नाकिस है, इस वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक इन्हें फ़ोन कॉल करने के लिए दूसरे इलाके में जाना पड़ता है। लोगों ने इलाके में जियो मोबाइल टावर नस्ब करने का मुतालबा किया है। की बहुत प्रॉब्लम है। BSNL नेटवर्क जो आ रहा है सर, यहाँ पे विंटर में कम से कम 6-7 फीट बर्फ पड़ता है। उसके बाद सर हमें यहाँ रोड पे आके BSNL मोबाइल खड़ा करके फिर कॉल करनी पड़ती है। जैसे मानो सर हमें यहाँ से 8 किलोमीटर पैदल जाना है डावर में। सर यहाँ पे जो भी आता है बोलता है इसी साल लगेगा, अगले महीने में लगेगा, तो लगता नहीं है सर। जियो डिजिटल लाइफ ने एक धमाकेदार टैरिफ मुतारिफ कराया है, जो कि तजुर्बे की बुनियाद पर बगैर किसी शर्त के 1 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त होगा। ये प्लान नए इंडिया का नया जोश के तहत लॉन्च किया गया है, जिसमें जियो अपने सारिफिन के लिए अनलिमिटेड फुल स्पीड इंटरनेट मुहैया कराएगा। तमाम नए सारिफिन को ऐप्स डाउनलोड और सब्सक्राइब करना होगा। 1 महीने बाद इन प्लान्स की कीमत 399 से शुरू होगी, जो कि 1499 तक जाएगी। 399 में 30 Mbps स्पीड का इंटरनेट दस्तयाब होगा, वहीं 699 में 100 Mbps स्पीड के इंटरनेट की सहूलत मुहैया होगी, जबकि 999 में 150 Mbps की स्पीड वाले इंटरनेट के साथ 11 ऐप्स बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसकी कीमत 1000 होगी। वहीं 1499 में 300 Mbps वाले इंटरनेट के साथ 12 ऐप्स फ्री में मिलेंगे, जिसकी लागत 1500 है। वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का।